आज मैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के विषय में कुछ विशेष चर्चा करने वाली हूँ और वह यह कि जब छोटे बच्चे में कुछ विकृतियाँ आ जाती हैं या उनका मानसिक विकास अवरोध होने लगता है तो क्या किया जाए। क्या ऐसे साधन हैं या कौन सी ऐसी पहुँच है जहाँ हम जाकर हम अपने बच्चे में होने वाली जो विकृतियाँ हैं उन्हें दूर कर सकते हैं और उसके लिए एक अच्छे जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। RBSK यानी राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम या बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो कि 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए गठित की गई एक योजना है, जिसके द्वारा हम बच्चों की विकृतियां या फिर उनके मानसिक विकास के अवरोध को ठीक करके उसे आगे एक अच्छा और सुनहरा भविष्य दे सके, इसके लिए प्रयास किया जाता है। तो आइए RBSK की जो मुख्य 4D जो एक हम ये कह सकते हैं कि दशाएं हैं, 4D की जो दशाएं हैं वो क्या क्या हैं वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसमें सबसे पहले है जन्म से विकृति दोष। 4D स्वास्थ्य की जो दशाएं हैं उसमें पहली दशा है जन्म से विकृति दोष, जिसमें पहला है न्यूरल ट्यूब विकृति, दूसरा डाउन सिंड्रोम, तीसरा कटे होठ एवं तालू या केवल कटे तालू, चौथा है क्लब फूड, पांचवा है कूल्हे का ठीक से विकसित ना होना, छठा है जन्मजात मोतियाबिंद, सातवां जन्मजात बहरापन, आठवां जन्मजात हृदय रोग, नौवां दृष्टि पटल विकृति या समय से पहले जन्म लिए शिशुओं में आँखों के अपरिपक्व पर्दे की समस्या। 4D सेवाओं में दूसरा D जो है वो है बाल्य अवस्था के रोग, जिसमें त्वचा के रोग यानी स्कैबीज, फंगल संक्रमण एवं एक्जिमा शामिल हैं, ओटाइटिस मीडिया, रूमेटिक हृदय रोग, बच्चों में दमे की शिकायत, दंत क्षय, मिर्गी या ऐंठन, ये दूसरी दशा है। और तीसरी दशा है पौष्टिकता का अभाव के कारण जो बच्चों में जो वृद्धि में रुकावट होती हैं वो हैं अल्प रक्तता, विशेष रूप से गंभीर खून की कमी के होने पर, विटामिन A की कमी जिसके कारण बिटॉट स्पॉट होते हैं, विटामिन D की कमी जिसके कारण रिकेट्स होते हैं, गंभीर कुपोषण जिसके कारण कई विकृतियां पैदा होती हैं और विकास भी अवरोध होता है, और आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग घेंघा। अब सेवाओं की चौथी दशा को हम जानते हैं, जिसमें विकास संबंधी देरी एवं विकलांगता शामिल है, जिसमें शामिल हैं दृष्टि दोष, श्रवण में दोष, न्यूरोमोटर दोष, हाथ पैर को चलाने में देरी, बोध ज्ञान में विलंब, देरी से बोलना, ऑटिज्म, आत्म केंद्रित विकार, शुरुआत में 3 साल की उम्र के पहले आत्म केंद्रित होना, सामाजिक संपर्क या आदान प्रदान में कमी, स्कूली बच्चों में नई चीज़ें सीखने में अक्षमता, ADHD यानी स्कूल में ध्यान देने या व्यवहार को नियंत्रित करने में कठिनाई एवं हमेशा असक्रियता दिखाना, शांत रहना और अधिक गतिविधि करना। और फिर अंत में है अन्य जन्मजात हाइपोथायराइडिज्म, सिकल सेल एनीमिया, बीटा थैलेसेमिया, ये सभी 4D के अंतर्गत आते हैं। अब बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारियों की पहचान हम कैसे करेंगे उसे हम जान लें। बच्चे के शरीर खासकर सिर या पीठ के पीछे गांठ होना, गांठ से कोई स्राव निकलना, खून निकलना आदि। बच्चों के पैर ठीक से काम करते हैं या नहीं करते हैं ये देखना, विकास में देरी
विशेषता चेहरे की विशेषताओं और हल्के से माध्यम और बौद्धिक विकलांगता, कटा होठ और तालू, घुमा हुआ पैर और पैरों की अंगुलियां, पैर का छोटा बड़ा होना, एक समान न होना, आँखों से धुंधला दिखना, कम दिखना, खिलौने की तरफ या आँख में नहीं देखना, सुनाई नहीं देना, बच्चे के पास आवाज़ करने से कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, जन्म के समय बच्चे का वजन कम होना, समय से पहले बच्चे का जन्म होना, हथेली सफ़ेद होना, थकान महसूस करना, त्वचा सफ़ेद, आँखें पीली आदि, आँखों में धुआं जैसा दिखना, आँखों का रंग साफ ना दिखना, अधिक थकान, मन या मनोदशा का खराब होना, गर्दन में सूजन, गांठ, निगलने में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत, शरीर के किसी भाग पर लालिमा, खुजली होना, पानी का स्राव होना, शरीर पर लाल लाल दाने होना, चकते होना या खुजली होना, कान बहना, कान में खुजली होना, दर्द होना, सर्दी रहना। फिर है बुखार आना, गला खराब होना, घुटना, कोहनी या कलाई में सूजन, सूजे हुए जोड़ों पर गांठ या उभार, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस फूलना, दांतों संबंधी समस्या, दांत के किसी भी प्रकार की समस्या होना, मिर्गी आना, चमकी आना या कांपना, बच्चे का विकास उसकी उम्र के हिसाब से कम होना, जैसे तैसे बैठना, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देना, अच्छे से नहीं खेलना, शारीरिक लक्षण, व्यवहार सही होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, लड़ाई करना, एक काम को बार बार करना, उम्र के हिसाब से नहीं बोलना, कुछ भी करने की या सीखने की चाहत कम होना, समय पर कुछ भी नहीं सीख पाना। में से कोई भी चिन्ह या लक्षण आपको यदि अपने या अपने आसपास के बच्चों में नज़र आती है तो आप अपने गांव की सहिया दीदी के पास जाएं और उसका नाम दर्ज करवाएं ताकि RBSK के कैंप में उसको सहायता मिल सके, क्योंकि यदि RBSK की टीम द्वारा उसका जांच हो जाएगा तो वह एक ऐसी संस्थान में रेफ़र किया जाएगा जहां उसका समुचित इलाज हो सके और वह आगे चल के अपने बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सके। बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए आप इन लक्षण और चिन्हों को पहचान कर उसका नाम अवश्य दर्ज करवाएं ताकि वह बच्चा भी अपना भविष्य उज्जवल कर सके और अपना ज़िंदगी बेहतर गुजार सके ताकि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सके। आने वाले समय में वह किसी पर बोझ ना बने, इसके लिए उसकी सहायता आज ही कर दें और उसे जो किसी प्रकार की उसके अंदर विकृति है उसको दूर करने में मदद करें।